जय हिंद। जागरूकता ही सुरक्षा है और जागरूकता की इस कड़ी में जब आज हम यहाँ एकत्रित हैं तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षित स्थान के लिए आपको बता दें, संविधान ने अनेकानेक अधिकार दिए हैं और संविधान की धारा 14, 15, 19 और 21 राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ, समानता की अगर बात करें हम तो आज लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, हर चीज से ऊपर उठ करके हर चीज के आलोक में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून देखें तो घरेलू हिंसा अधिनियम है। इसके अलावा कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानून 2013 में आ चुका है। बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट आ चुका है। थोड़ा सा अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की ऐतिहासिक परंपरा को समेटे हुए हमारे देश काल परिस्थिति के वशीभूत जो महिलाओं ने झेला है, युद्ध की विभीषिका हो या अन्य सामाजिक पारंपरिक रूढ़ियों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, मान मर्यादा के नाम पे बहुत सारी चीजें महिलाओं के इर्द गिर्द घेराबंदी की तरह लग गई थी जो उनके नैसर्गिक विकास में बाधा थी। उन सभी बाधाओं को संवैधानिक अधिकारों के तहत आज कानून बना करके दूर किया जा चुका है। जो भी महिला गर्भधारण से लेकर के जीवन की अनगिनत संघर्षमय चुनौतियों का सामना करते हुए अपने नैसर्गिक विकास, अपने अस्तित्व के संरक्षण और अस्तित्व के विकास के लिए खड़ी हो गई, वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो ये समझिए कि तमाम चुनौतियां आपके सामने सर नवाती हैं और आप सफलता के मानदंड तय करते हैं। और उसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। शिक्षा ही वह एकमात्र आभूषण है, एकमात्र आपका सशक्त हथियार है जो तमाम चुनौतियों को, तमाम संघर्षों को काटने का अधिकार रखती है। कल तक शिक्षा का भी अधिकार महिलाओं को नहीं था, आज वह अधिकार मिल चुका है। और आज अधिकार के तहत जब आप घर का परिवेश छोड़ करके बाहर निकलते हैं और अपने आत्मविश्वास, अपने स्वावलंबन के लिए खड़े होते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी होता है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने की, क्योंकि आज महिलाओं के लिए सर्वाधिक गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर है। और जब आप संतुलन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर के दायरे से बाहर निकलते हैं तो आपको जो एकमात्र सशक्त शक्ति देता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, वो है आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा। और शिक्षा के आधार पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस शिक्षा को सार्थकता की ओर ले जाएं। सार्थकता की ओर ये है कि जब हम सार्थकता की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, तमाम सामाजिक परंपराओं के आधार पर अगर मूलभूत समस्या के कारण में जाएंगे तो आपके पीछे आएगा महिलाओं का आर्थिक रूप से अशक्त होना। और शिक्षा ही आपको आर्थिक रूप से सशक्त दिशा का मार्ग प्रकट करता है, आपको निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। और सरकार ने बहुत सारे कानून बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के आपके शिक्षा के अधिकार के तहत महिलाओं को, बच्चियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखें तो सबसे जरूरी है आपके अंदर आपकी आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा मीन्स आपकी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना। महिला स्वतंत्रता और अधिकार की बात करें तो सबसे पहले आता है कि अगर स्वतंत्रता और अधिकार को अवेयर करना है तो आपको इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है। इंडिपेंडेंट मीन्स है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि वो जो मानसिक गुलामी आपके हजारों वर्षों की परंपरा के अनुसार महिलाओं के अंदर कूट करके दिमागी तौर पर भर दी गई है, वो आपकी दूर होगी। इसके अलावा जब आर्थिक रूप से एक सशक्त स्थान पे आप होते हैं
तो समाज की मानसिकता जिसे बदलने का काम आपसे शुरुआत होता है। आप वो पहली कड़ी होते हैं कि जो हम दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी तरक्की की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें समाज में वो स्थान दिया ही नहीं गया था। अगर मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं, ये तो 150 संघर्षों का परिणाम है। अनगिनत स्त्रियों ने तमाम संघर्षों के बाद आज महिलाओं के लिए वो मुकाम लाया है कि आज हम यहाँ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा पर चर्चा की कड़ी में ही हम महिलाओं में, हम बच्चियों में वो आत्मविश्वास जागृत करना चाहेंगे कि जो महिलाएं और बच्चियां घर की दहलीज ले के बाहर आई हैं, वो नैतिक मूल्य, पारिवारिक संस्कार, नैतिक संस्कारों के तहत ही अपने आप का डेवलपमेंट करना सुनिश्चित करें। हम माता पिता होने के नाते, हम गुरुजन होने के नाते बच्चों में शिक्षा दीक्षा संस्कार के साथ साथ सबसे जरूरी है सही और गलत की विवेक शक्ति देना। सही और गलत क्या है, अगर आप एक कदम सोच समझ के सही बढ़ाते हैं तो निश्चित माने में आपका समाज परिवर्तन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपका एक भी गलत कदम न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार, समाज और देश को भी बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि देश के विकास में, परिवार के विकास में, राष्ट्र के विकास में पूरी आधी आबादी का एक महत्वपूर्ण रोल है। और अपने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जब आप अपने देश, समाज, परिवार, संस्कृति के विकास में अपना योगदान करते हैं तो न केवल आपका जीवन सार्थक होता है, अपितु आने वाली अनगिनत पीढ़ियां उससे एक मार्गदर्शन लेती हैं, एक सबक लेती हैं। कमिश्नरेट वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षित प्लेस है, तो आपको बताएं, यहाँ के प्रत्येक थानों पे महिलाओं की प्रॉब्लम को सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। किसी भी महिला को कहीं भी अगर थोड़ी भी परेशानी महसूस होती है तो आप अपनी बात को सीधा थाने जाके महिला हेल्प डेस्क पे रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्कूलों, कॉलेजेस के आसपास अन्य जगह एंटी रोमियो टीम लगा रखे हैं, ताकि वो भी सादे वस्त्रों में होते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होते, ताकि वो आपके लिए जो अवांछनीय गतिविधि कर रहे हो, असामाजिक तौर पे आपको परेशान कर रहे हो, छेड़खानी आदि की बातें जो आती हैं बच्चियों के साथ, तो ये सारी चीजें मैं बता दूं, जो भी आप सामाजिक तौर पे या घर से गुजरते समय या जहां भी आप समस्या महसूस करते हैं, उसके लिए कानून बने हुए हैं। नया कानून भारतीय न्याय संहिता, आपने सुना होगा, इससे पहले ब्रिटिश भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू था। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। आज के दौर में किसी को घूर के देखना, किसी का पीछा करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पीछा करना, और इतना ही नहीं, अगर अवांछनीय तरीके से उसे टच करते हैं या डिमांड करते हैं, ये सारी चीजें क्राइम के घेरे में आ चुकी हैं। ज्यादातर एक प्रायः संज्ञान में जो समाज में दिखाई देता है, बच्चे बच्चियां पढ़ने बाहर जा रहे हैं और वो किसी अफेक्शन में पड़ते हैं और उसके बाद मैरिज नहीं होती, उस सब चीज के लिए भी एक अलग धारा बना करके, कानून बना करके उन्हें भी दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो महिलाएं कार्यस्थल से पे काम कर रही हैं, तो जो कानून है 2013 में कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, इसमें जिस भी जगह पे 10 कार्मिक, 10 पर्सनल, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वहां काम कर रहे हैं तो एक आईसी कमेटी बनाने का, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने का प्रावधान है, जो भारत सरकार इस समय सर्वाधिक कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, जिसके तहत निर्णय दिया गया है कि हर एक, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उसमें हर जगह ये आईसी कमेटी बनाई जाए और हर एक महिला को इसमें सुरक्षा दिया गया है। हर एक महिला, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, यहाँ तक कि अगर वो घर में कार्य करने वाली मेड हो या आप किसी संस्थान में कार्य कराने जा रहे हैं, तो वहां भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
कि वहां भी वो अपनी बात को कह सकती है। जो घरों में काम कर रही है उनके लिए डीएम स्तर पे एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जहां वो जाके अपने कंप्लेंट कर सकती है। और इसमें इतने बाउंडेशन है, इसमें पहला कानून है जिसमें वुमेन हैरेसमेंट को बताया गया कि क्या है वुमेन हैरेसमेंट एक्चुअल में, और अगर वो कोई शिकार होती है और कंप्लेंट करती है तो मैंडेटरी है कि 3 महीने के अंदर उसका डिसीजन किया जाए। इसके अलावा अगर वो महिला चाहती है नहीं वो क्राइम के घेरे में है और वो लीगल एक्शन चाहती है तो वो पुलिस स्टेशन आकर के अपना FIR भी रजिस्टर्ड करा सकती है। इस कमेटी में महिलाओं को ही प्रेफरेंस दिया गया है। इसमें जो 4 कमेटी के 4 मेंबर्स हैं उसमें जो अध्यक्ष पद पे है वह भी महिला ही है। तो इस प्रकार महिलाओं की भावनाओं, उनकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को ही महिला की बात महिला अच्छे ढंग से समझ सकती है। जब पुलिस विभाग ने ये आपका वाराणसी कमिश्नरेट गठित हुआ, कमिश्नरेट वाराणसी, पहले ये नॉर्मल जनपद के तौर पे पुलिस यहाँ काम करती थी, जब कमिश्नरेट वाराणसी मीन्स यहाँ मजिस्ट्रियल पावर भी जनपद पुलिस को दे दिया गया है। इसके मद्देनजर यहाँ पे आपके जो है एक ADCP महिला अपराध का पद, जिसपे वर्तमान में मैं पहली इस पे तैनात हूँ। पूर्व में एक हमारी मैडम थी, उन्होंने 2 महीने कार्यकाल देखा, लेकिन लगभग 3 सालों से मैं यह कार्य देख रही हूँ और जमीनी धरातल पर मैक्सिमम अपनी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बेस्ट हो सकता है हमने करने का प्रयास किया है, ताकि हमारी महिलाएं न केवल घर में सुरक्षित हो, घर के बाहर भी सुरक्षित रहें और कहीं दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके प्रिवेंशन के लिए सख्त कार्यवाही की जाती है। तो आज एक प्राथमिकता और भी है कि हमारी कि न्यायालय में अगर कोई केस रजिस्टर्ड हो गया, शासन की प्राथमिकताओं में भी है कि उसका टॉप प्रायोरिटी पे हम न्यायालय में पैरवी करके जल्द से उसका निस्तारण कराएं। 1 महीने के अंदर टारगेट है कि 1 महीने मैक्सिमम 2 महीने के अंदर बाउंडेशन हो चुका है कि महिला अपराध संबंधी प्रकरणों में 2 महीने के अंदर डिसीजन आ जाए, ताकि समाज में उसका इम्पैक्ट दिखाई दे कि अगर महिला की तरफ आंख उठाकर भी अगर कोई देखता है तो उसके साथ सख्त कार्यवाही करते हुए दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि महिलाओं की सुविधा के लिए तमाम हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं। इसके अलावा कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए शी बॉक्स बनाया गया है। सेक्सुअल हरेसमेंट E-बॉक्स कहा जाता है। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट जिसके लिए बना हुआ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसके लिए पॉक्सो E-बॉक्स है। कहीं भी सबसे बड़ी बात है महिला का नाम नहीं आता, बालिका का नाम नहीं आता जिसके अपराध होते हैं या जो कंप्लेंट करती है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि समाज की स्थितियां जैसा आप देखते हैं, पीड़िता हमारी सही रहे, सेफ रहे, उसका मानसिक स्तर, उसकी भावनाएं चटहिल ना हो और उसको सेफ रखा जा सके, समाज में उसकी रेस्पेक्ट रहे, ये हर संभव प्रयास कानून के तहत भी किया जाता है। तो आज जो हम यहाँ वुमेन विजडम एंड वेलनेस की बात करते हैं उसमें कानून का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह आर्थिक सुरक्षा हो, शारीरिक सुरक्षा हो, मानसिक सुरक्षा हो या भावनात्मक सुरक्षा हो। महिलाओं को, बच्चियों को आज एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है, वो अपॉर्चुनिटी मिली है, अधिकार कानूनन जो अधिकार मिला है उसको अवेल करने का। तो अपने कदम निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। दूसरी चीज, समाज बदलते बदलते बदलेगा, परिवर्तन की दिशा में दर्द तो है परिवर्तन में, पर परिवर्तन की दिशा बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो समाज में बहुत सारे प्रगतिशील विचारधारा के पुरुष हैं जो इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। आज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चों के लिए शायद उतना समय नहीं निकल पाता है जितना कि आप पहले माता घर में रहती थी तो दे पाती थी। तो बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम माँ बाप का देना, बच्चे अगर कोई बात करते हैं तो आप बच्चों की बातों को जरूर सुने। और सबसे अहम रोल होता है गुरुजन
और विद्यालय का। बच्चे अपने घर में वो समय नहीं देते जितना 7-8 घंटे 6 घंटे आपको देते हैं। तो घर में जो गार्जियन का रोल है वही विद्यालय में गुरुजन का रोल है। बालिकाओं में वो आत्मविश्वास बढ़ाना है, वो क्षमता बढ़ाना है कि जब समाज में वो उतरे तो वो पूरे सम्मानजनक तरीके से न केवल अपनी रक्षा कर सके, अपने साथ सहयोगियों का भी सम्मान करे। किसी भी दिशा में किसी को आगे बढ़ाने में किसी को पीछे नहीं करना है। देश के लिए, समाज के लिए, फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो खाई ना बने स्त्री या पुरुष की, महिलाओं की बात में कहीं हम अपने विरोधी पक्ष न रखें। हमेशा हेल्पिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग नेचर रखें। दोनों जरूरी है और दोनों के साथ आपको सम्मानजनक व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है। इस नैतिक मूल्य के साथ आप निरंतर आगे बढ़े। सही गलत का मानदंड दिल दिमाग में रखें। निश्चित तौर पे जीवन बेहद खूबसूरत है और उसी खूबसूरती के साथ जो समाज की आप मानसिकता को बदलने के प्रयास में आज यहाँ तक आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे समाज बदल रहा है। इसको एक्सेप्ट करना है और अपने मजबूत कदम आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। हर हाल में अगर आप महसूस करेंगे तो सफलता का मानदंड सिर्फ इतना अगर आप कहें तो मेरे विचार से इतना ही है कि हम किससे खुश हैं और हमसे कितने लोग खुश हैं। अगर हम सफल हो गए, हम धनवान हो गए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले दुखी हैं, तो निश्चित तौर पे उसे सफल नहीं कहेंगे। और एक महिला की सफलता अगर मैं मानूं तो वह तब है जब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को स्ट्रेंथफुल रखते हुए, सर्वाधिक तौर पे आर्थिक रूप से सशक्त रखते हुए अपने परिवार, अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सके, ताकि वो परिवार ही नहीं समाज और देश भी एक सही दिशा तक, सही मकाम पे पहुंचेगा और सफल होगा। थैंक यू।